जहेज आइए मिलकर करें, आइए मिलकर करें हम इससे बरक़ी इज्तिनाब। आइए मिलकर करें हम इससे बरक़ी इज्तिनाब। दुश्मनाने मुल्क मिल्लत की इताअत है जहेज़, दुश्मनाने मुल्क मिल्लत की इताअत है जहेज़। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। आपके इलाके में आम तौर से प्रोग्राम में मेरा नंबर कम से कम 11 बजे के बाद आता है, लेकिन आज कुछ मजबूरी ऐसी है, मुझे बनारस पहुंचना है सुबह हर हाल में। और आप जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मदरसे में, और कुछ और भी मसाइल हैं जिसकी वजह से कल मुझे बनारस पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जलसे वाले तो बेचारे बहुत इसरार कर रहे थे कि मैं रुक जाऊं, लेकिन ये मेरा मसला था, मेरी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मुझे इस वक्त यानी तकरीबन 9 बज रहे हैं, 9 भी नहीं बजे हैं, मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और बड़े अहम मौजू पर, बड़े सुलगते हुए मौजू पर मैं आपके सामने आज कुछ गुफ्तगू करने वाला हूँ। चूँकि आज का ये जलसा चंदे का जलसा नहीं है, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है। और इस्लाही जलसे का मतलब ही ये होता है कि समाज में फैली हुई बुरी रस्मों और कुरीतियों और गलत चीज़ों की इस्लाह की जाए। तो इंशाअल्लाह आज के इस तकरीर में और ख़िताब में हम समाज की कुछ कुरीतियों पर, कुछ बुरी रस्मों पर हम आपके सामने रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ इबादत करने का नाम नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल है, एक ज़ाबिते हयात है, एक जीवन शैली है, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है इस्लाम। बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से निकलता है, आंखें खोलता है, उस वक्त से लेकर कब्र में जाने तक इंसान की ज़िंदगी में जितने दौर आते हैं, इस्लाम हर दौर के बारे में हमारी और आपकी रहनुमाई करता है। जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां आप ये कह सके कि इस्लाम यहां खामोश है, इस्लाम ने हमें कुछ नहीं बताया। यहां तक कि जब आप अपनी नेचुरल ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी फितरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लैट्रीन में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वहां पर आपको बाथरूम में जाने के टाइम कौन सा पांव पहले अंदर लेकर के जाना है और बाहर निकलने के टाइम कौन सा पैर बाहर निकालना है, कौन से हाथ से आपको इस्तिंजा करना है। अगर पत्थर और ढेले से आप इस्तिंजा करते हैं तो कितने ढेले लेने आपको, कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है, कौन सा हाथ इस्तेमाल नहीं करना है, कहां पर जाकर के इस्तिंजा करना है, कहां नहीं करना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी हमको सिखाया और इसकी भी तालीम दी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा, मजाक उड़ाते हुए कहा, अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शै, तुम्हारे नबी ने तो हर चीज तुमको सिखाई है, हर चीज तुमको सिखाई है, तो पेशाब पाखाना करने का तरीका भी सिखाया होगा। हजरत सलमान फारसी कहने लगे कि हाँ, अल्लमना नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ल शैइन हत्तल खिराआ, हमारे नबी ने हर चीज़ का तरीका हमको सिखाया है, यहाँ तक के पेशाब और पाखाना करने के आदाब भी आपने हमको बताए हैं। आपने हमको हुक्म दिया है कि हम
गोबर या हड्डी से इस्तिंजा न करें, हम बाएं हाथ से इस्तिंजा न करें, हम इस्तिंजा के टाइम किबला की तरफ अपना चेहरा या अपनी पीठ न करें। इस्लाम वो दीन है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने अपने दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। अब इसी दीन को तुम मानोगे तभी तुम कामयाब हो सकते हो। अब क़यामत तक इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नजात नहीं दे सकता मेरे प्यारे साथी। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर इस्लाम के अलावा आपने कोई और रास्ता अपनाया तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम तुम्हारे उस अमल को कबूल नहीं करेंगे। ये है इस्लाम की अहमियत। अगर आज कोई मुसलमान लड़की और कोई मुसलमान लड़का किसी भी वजह से अगर मुर्तद होता है, इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब में जाता है, तो अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं हो रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मजहब में चला गया। अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं है कि मुसलमानों की तादाद में कुछ कमी आ गई और एक मुसलमान गैर मुस्लिम हो गया। नहीं, अफसोस इस बात का है कि कोई खुशबू छोड़ करके गंदगी को कैसे अपना सकता है, कोई इस्लाम जैसी रोशनी को छोड़ करके अंधेरों में कैसे जा सकता है। मेरे भाई, हमें और आपको अल्लाह ने इस्लाम जैसी नेमत दी है, इस नेमत पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी है, इसका एहसास हमें और आपको क़यामत के दिन होगा। दुनिया में एक इंसान गरीब था, मजदूर था, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, अपना मकान भी नहीं है, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत है, इस्लाम की दौलत है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह की अदालत होगी। वो गरीब आदमी, वो मजदूर आदमी अल्लाह के पास जाएगा, अय अल्लाह मेरे पास दौलत तो नहीं है, मेरे पास मकान तो नहीं था, मेरे पास प्रॉपर्टी तो नहीं थी, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन अय अल्लाह मैं बहुत बड़ी दौलत लेकर के आया हूँ, मैं इस्लाम की दौलत लेकर के आया हूँ, मैं ईमान की दौलत लेकर के आया हूँ। अय अल्लाह मैं मरते दम तक इस्लाम के ऊपर कायम रहा, मैं ईमान के ऊपर कायम रहा, मैंने जिंदगी की आखिरी सांस तक इस्लाम से कोई समझौता नहीं किया। अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरी तरफ एक करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति इंसान आएगा जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, जिसके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं, सारी दुनिया की दौलत वो लेकर के आया मगर ईमान की दौलत वो लेकर के नहीं आया। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। ओ लोगो जो इस्लाम के बगैर दुनिया से चले गए, जो ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, वो कल क़यामत के दिन ज़मीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, ज़मीन भर के सोना दे करके भी वो अल्लाह के अजाब से अपने आप को नहीं बचा सकते, वो जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते। ये अनमोल दौलत अल्लाह ने हमें और आपको दी। अल्लाह ने इस्लाम की शक्ल में एक ऐसा दीन हमें और आपको दिया है जो दीन कामिल है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि इस नेमत की आज हमें और आपको वैल्यू नहीं पता, इसका महत्व नहीं पता, इसकी कीमत नहीं पता। हमने समझा कि इस्लाम सिर्फ इसका नाम है कि मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाए, रमज़ान का महीना है तो 30 रोज़े रख लिए जाएं, 29 रोज़े रख लिए जाएं, इस्लाम का हक अदा हो गया। अल्लाह ने